राइट। आज हम लोग बात तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन की ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन है। ये देखो, इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है, एक व्हील है, व्हील, इसका रेडियस है r, इसके रिंग पर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी चिपका हुआ है, ऐसे नहीं। और यह जो व्हील है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट कर रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 6g बाई r दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसे। अब जब यह जो यहाँ पर स्टिकिंग स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, तो यहाँ जब व्हील को यहाँ पर पहुँचता है, ये है ना, ये पहुँच रहा है बॉडी, तो इट ब्रेक्स ऑफ। क्वेश्चन में मैंने लिखा है ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इज स्टिकिंग टू द रिंग ऑफ द व्हील व्हेन इट इज एट ए। जब ए पर है तो इट इज एट ए, इट ब्रेक्स ऑफ, वो वहां से टूट जाता है। इट स्ट्राइक्स द लेवल प्लेन इलास्टिकली, और यहां पर इसको क्या करता है, इलास्टिकली स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक करेगा तो ये क्या, रिबाउंड करेगा, ये ऐसे उछल कर जाएगा और फिर दोबारा यहां पर आकर गिरता है क्यू पर, राइट। तो जो सेकंड जो कलीजन होता है लेवल प्लेन से, वो पॉइंट क्या है, क्यू है। ये फर्स्ट कलीजन एंड दिस इज द सेकंड कलीजन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ O से Q का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो पहली बात कि ओमेगा कितना है लिखा हुआ है, और यहां से जो कलीजन हो रहा है वह कैसा है, इलास्टिक है। इलास्टिक के दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम जानते हैं उसका यूज किया जाएगा, ठीक। चलो इसको कैसे करते हैं। यहां पर इसको बिठा कर जगह जगह बना ली है। देखो, पहली बात यह है कि इस यहां पर जब ब्रेक करता है तो आकर यहां गिरेगा, तो जब यहां गिरेगा यहां पर इसकी वेलोसिटी जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी, वो वेलोसिटी u है। तो पहले देखें कि जब ब्रेक करेगा तो उसकी वेलोसिटी u कितनी होनी चाहिए। u शुड बी इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसका रेडियस r है। u इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है, तो u शुड बी इक्वल टू, वह कितना है, ओमेगा, ओमेगा रूट ओवर 6g बाई r, राइट, नहीं, और यहां r लिखा, तो दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 6g r। इज इट ऑलराइट, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट। तो अब जब ये गिरेगा यहां पर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या, r 3r होगा ना। तो हम लोग h लिखेंगे तो इसका लिखेंगे हाफ gt स्क्वायर। तो h की जगह हम क्या लिखते हैं, 3r, और इसको लिखते हैं हाफ gt स्क्वायर। एक लाइन लिखा जा सकता है। तो इस गोली को, जो स्फेरिकल बॉडी है स्मॉल, यहां तक आने में जो समय लगेगा वो t है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3r इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो t कितना होगा, t शुड बी इक्वल टू, ठीक है ना, 6r बाई क्या g, कैसा होगा, t स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए, नहीं। तो पहला तो हमने निकाल लिया कि इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 6r बाई g, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस पहले निकाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट OP लिखें, OP इज इक्वल टू क्या होगा, uxt। तो देखो, तो ux की जगह u है ना, ut होगा यहां पर, और u कितने के बराबर है, तो रूट ओवर 6gr। इज इट ऑलराइट, निकाला है ना। और t कितना है, रूट ओवर 6r बाई g, क्या रूट के भीतर ही है। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या ये 6r होगा, नहीं। तो एक बात हो गई, O से P का जो डिस्टेंस होगा वह कितने बराबर होगा, 6r। दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
6 आर हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OP जो हमने निकाल लिया OP वो कितने के बराबर हुआ 6 आर। And now let us consider the second part। अब ये जब यहाँ स्ट्राइक करेगा और कलिजन जो हुआ वो कैसा है इलास्टिक। तो जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतनी ही वेलोसिटी से क्या करेगा बाउंस करेगा। तो जो स्ट्राइक करना मान लो उसकी वेलोसिटी v है तो बाउंस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v होगी। राइट, यहाँ पर देखो ये जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो vx हुआ और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ vy हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वह तो चेंज नहीं करेगा। तो वह चेंज नहीं करेगा तो vx जो होगा क्या u के ही बराबर होगा, है ना। तो सेकंड पार्ट के लिए यदि हम कैलकुलेशन शुरू करें तो जरा इसको मिटा देते हैं। नहीं देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि इलास्टिक कलिजन है तो जितने एंगल पर यह स्ट्राइक करता है बाउंस करेगा तो ये एंगल भी उतना ही होगा। तो मान लो कि ये v का जो डायरेक्शन इस एंगल थीटा बना रहा है तो देखो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा उतने ही पर इफेक्ट करेगा तो यह एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा जो 90 है तो ये एंगल क्या होगा थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ के लिए जो ये थीटा होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये भी पहले हम निकाल लें क्या होगा और थीटा भी देख लें क्या होता है। राइट, तो पहले देखो तो Vx जो आएगा वह क्या होगा Ux के बराबर होगा और वह u है एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 6g। हां 6g r क्या ये आगे है। ठीक, और Vy के लिए लिखेंगे तो Vy इक्वल टू uy प्लस ay लिखते हैं ना। तो देखो uy तो 0 है और ये ay क्या होगा g। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है माइनस g लिखेंगे। नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और t हमने निकाला है। t कितने के बराबर है रूट ओवर 6r by g। रूट ओवर 6r by g कैसा है तो ये जो आएगा माइनस रूट ओवर 6g। ठीक, तो देखो ये कंपोनेंट Vx भी रूट ओवर 6gr और ये जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही आया केवल नेगेटिव साइन ये बतला रहा है कि नीचे की तरफ। अब यदि हम लोगों को tan थीटा लिखना है तो tan थीटा कितने के बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू ये एंगल थीटा है तो ये Vy by Vx। क्यों तो इसका ऐसे लिख देते हैं वैल्यू ये तो क्यों नीचे इसलिए ऐसा है। तो जल्दी लिखेंगे तो रूट ओवर 6gr by 6gr क्यों नहीं तो इसको लिखा जा सकता है 1 लिख देंगे ना। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या 45। ठीक, नेगेटिव को मैंने हटा दिया है केवल ये नीचे की तरफ इसलिए ऐसा है ये एंगल जो हुआ वो क्या हुआ 45 हुआ। ठीक, तो ये एंगल भी तो 45 हुआ थीटा ही है ना। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसके लिए निकल गया। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है v निकालना। तो v जो होगा वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। तो वो देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। देखो तो vx कितना था क्या यही है दोनों तो बराबर ही है ना। तो ये 6gr आएगा नहीं और ये क्या आएगा ये भी 6gr आएगा नहीं। तो दिस शुड बी इक्वल टू 12 gr। ठीक 12gr आ गया। अच्छा अब देखते क्या है कि ये जो यहां से यहां तक क्या p की हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फार्मूला हमारे पास है नहीं वन मोटर इक्वेशन निकाला है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उसको लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं PQ कुछ और नहीं हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by। हां ठीक है, तो यहां पर v स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर sin 2 थीटा अब बाई क्या g। राइट, अब देखो तो v स्क्वायर कितने बराबर है 12gr नहीं
यहाँ जी है ही, और ये साइन थीटा कितना है 45, तो 2 थीटा क्या होगा 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1, तो देखो जी से कैंसिल हुआ और 12 आर आएगा, क्या पी क्यू कितना आया 12 आर, तो ये निकाल लिया पी क्यू 12 आर है, और ओपी कितना है 6 आर है, इसलिए हम लिखेंगे OQ जो डिस्टेंस हुआ वह कितना OP प्लस PQ, and this is equal to 6R and this is equal to 12R, तो टोटल क्या हुआ 18 and 16 18 18 राइट 18R, क्या यही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 18R के बराबर होना चाहिए। Is it clear? Yes. I think this explanation is all right. Good. yes Now let us consider the second problem. ठीक है, ये inclined surface है, this is an inclined surface. एक spherical body को हम height h से यहाँ से क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं, this is dropped, और यहाँ से उसकी हाइट क्या है h है, देखो h दिया है, इस पॉइंट को हम O माने, O से A की हाइट कितनी है h है, AO इज इक्वल टू h, यह गोली इससे स्ट्राइक करती है और इससे जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। हमने यहाँ पर नॉर्मल डाला, तो देखो ये एंगल यहाँ पर हम लोग इस तरह सोचें कि यह थीटा है, क्या नहीं, तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा आएगा, तो देखो ज्योमेट्री करें कि ये साइड और ये साइड ऐसे, तो ये एंगल थीटा आएगा, और जितने एंगल पर स्ट्राइक करा इससे जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उतने ही एंगल से क्या करेगा बाउंस करेगा या रिबाउंड करेगा, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। आई थिंक दिस ज्योमेट्री इज वेरी क्लियर। तो पहली बात हो गई कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, और उससे हम लोगों ने देखा कि ये जो एंगल आएगा वो क्या है 90 माइनस थीटा है, और फिर जब यहां से जाकर यहां स्ट्राइक करता है तो मान लो कि यह O है और स्ट्राइक कर रहा है ये Q पर, ठीक है ना, yes तो ये पूछ रहा है कि O से P का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सॉरी O से Q का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक। तो पहला काम हमारा ये होगा कि यहां से जब ये ड्रॉप किया जा रहा है तो जब स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, द बॉल is dropped from A, नहीं वो A is equal to क्या है H, ठीक है ना, yes तो H जो आएगा वह क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी यदि U है तो U का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग, मान लो कि U नॉट स्क्वायर आप 2GH लिखते हैं ना, नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, ऐसे देख रहे हो कि नहीं, ऐसे यहाँ आपके लिए हमने दे दिया है, तो 2GH लिखते हैं, तो U जो होगा रूट ओवर क्या होगा 2GH, ठीक, ठीक है ना, इतनी वेलोसिटी पहले स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट करेगा व्हेन द बॉल rebounds its velocity will be U is equal to root over 2GH, इतनी ही होगी, क्यों ऐसा होगा, because the collision is elastic, since because the collision is elastic, because the collision is elastic. हम लोगों ने पढ़ा है ये
Yes. जैसे यहाँ पर इलास्टिक रीजन में हमने बताया है कि देखो ऐसे ही ये गिरेगा और ऐसे ही जाएगा। इलास्टिक रीजन है तो यह एंगल ये एंगल बराबर होगा, और यदि यू से स्ट्राइक करता है यू से ही ये क्या करेगा, बाउंस करेगा। ठीक, इलास्टिक रीजन में ऐसा होगा। तो ये चीजें हो गई। तो ठीक इस पर स्ट्राइक करने के पहले इसकी जो बॉल की वेलोसिटी होगी √2gh, ठीक, और बाउंस किया ये वेलोसिटी भी होगी √2gh। ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ के लिए क्या है कि ये ऐसे यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ के लिए लिखते हैं कि इसी को ऑरिजिन मानो और इस डायरेक्शन को x मानो। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्टाइल के लिए स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं उसको हम लिखेंगे। ये क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे? स्पेसिफिकेशंस लिखा तो देखो ऐसे लिखा, ux लिखो, uy लिखो, ax लिखो, ay x0 और क्या y नहीं, ध्यान रहे इसको हमें रेफरेंस पॉइंट पाना है। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस डायरेक्शन इज टेकन एज x, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो जैसे हम इसके हिसाब से लिखते हैं, आप देखो ux क्या होगा, u cos 90 minus theta, तो u cos 90 minus theta ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। हाँ u sin थीटा होगा। ठीक है, uy क्या लिखेंगे, u sin 90 minus, हाँ u sin 90 minus theta। देखो तो ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हुआ, तो ये कितने बराबर होगा, u cos थीटा। u cos थीटा। गुड। अब जरा ax पर बात करो। देखो यहाँ पर ऐसे हमने बनाया, ये नीचे क्या है, ये g है, यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कंपोनेंट यह लेंगे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, g cos थीटा, और इधर क्या आएगा, g sin थीटा होगा कि नहीं। ठीक, आप देखो यह जो है क्या x कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट कितना है, g sin थीटा, तो g sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। फिर ay क्या है, g cos थीटा, g cos थीटा बताओ तो, g cos थीटा ये पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, ये डायरेक्शन देखो पॉजिटिव है y का और ये उसके अपोजिट है, नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, माइनस। ठीक, इनिशियल पोजीशन यही है ना, यहीं से बाउंड कर रहा है, तो इसी को हमने ओरिजिन पर, तो यहाँ से क्या x0 भी 0, y0 भी 0, x0 0, y0 0। आई थिंक द स्पेसिफिकेशंस आर करेक्ट और ऐसे मैंने लिखा है। अब जब यहाँ से ये जाकर यहाँ स्ट्राइक करेगा तो मान लो टाइम t लगता है, तो टाइम t में इसके लिए जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या 0 होगा। तो कैलिमेट्रिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, y is equal to what, y0 plus uyt uyt plus half ayt square plus half ayt square। y 0 है, y0 भी 0 है, uy बोलो क्या है, u cos theta, u cos थीटा, राइट, और t है यहाँ। ठीक, प्लस हाफ बोलो ay क्या है, minus d cos, अच्छा माइनस g cos थीटा है। ठीक, और t स्क्वायर। ठीक, तो क्या इसमें हम लोग 0 इज इक्वल टू u माइनस g/2 और t ऐसे रहने दिया जाए, और बाहर निकाले क्या, cos थीटा t, क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ ये सर, cos थीटा t को बाहर कर दिया तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या हुई, u माइनस gt/2। ठीक, तो ये 0 नहीं है तो u माइनस gt/2 यह क्या 0 होगा। हाँ ठीक है ना, तो t जो आएगा वो क्या होगा, 2u/t। आई थिंक दिस इज करेक्ट, यस सर, नहीं। आप देखो ये जो प्रोजेक्टाइल हो गया, ये बॉल यहां से चलकर जब यहां आएगा तो उसको t टाइम लगता है, तो दैट टाइम शुड बी इक्वल टू 2u/g, जहां u हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं, u इज इक्वल टू क्या, √2gh है, बोलना नहीं चाहिए। u ऐसे स्ट्राइक करा, ठीक है, स्ट्राइक करने के पहले उसकी वेलोसिटी ये है, यस सर, तो t भी निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, यहां से यहां तक ये जो होगा क्या वो x डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है,
एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है नहीं? Yes. एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन क्या है? x शुड बी इक्वल टू X naught x इज इक्वल टू x नॉट प्लस UXT प्लस half AXT square. axt राइट? बताओ तो यह x, ये जो x है यही है OQ जिसे हम निकालना चाहते हैं। हाँ. x नॉट बताओ क्या है? g Zero. g ux क्या है? UX U sin theta. u sin थीटा और t क्या लिखा? 2u by g 2u by G. प्लस हाफ ax क्या है? G sin theta. g sin थीटा ठीक है? g sin थीटा राइट? हाँ. अच्छा और t स्क्वायर क्या लिखेंगे? 4U square by 4u स्क्वायर बाई G square. स्क्वायर ना? हाँ. ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करें और देखते हैं कि क्या आता है। देखो तो यह जो आया ये क्या 2u स्क्वायर हाँ sin theta by G. sin थीटा बाई g इज इट ऑलराइट? हाँ. और बोलो ये कितना है? ये भी आएगा 2 यहाँ आ जाएगा ना? हाँ. 2u स्क्वायर sin थीटा बाई g एक g तो कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4u स्क्वायर sin theta by sin थीटा बाई G. क्या ये आना चाहिए? अब देखो u कितने के बराबर है? रूट ओवर 2g तो इसको लिख देते हैं 4 बाई g नहीं और ये sin थीटा और 2G. हाँ u स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2g. 2gh क्या? Yes. ये g तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचेगा वो क्या होगा? 8h sin थीटा। आई थिंक दिस इज ऑलराइट Yes. नहीं? देखो o क्यों निकल गया? o से q का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए? 8h sin थीटा क्या? आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ध्यान केवल यही रखना है कि ये कोलिजन कैसा है? परफेक्ट इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो बाउंस करेगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये नॉर्मल से जितना ये एंगल बनाएगा रिफ्लेक्शन के बाद वह इतना ही एंगल बनाना चाहिए। Yes. ठीक है ना? दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन ठीक और आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर Yes. एंड द कैलकुलेशंस आर आल्सो वेरी क्लियर Yeah. Yes, sir. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।